नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल सूदिष्ट एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। हमें उम्मीद है कि आप सब जहां होंगे खुश होंगे, मस्त होंगे और ऐसे ही हमेशा रहिए। ठीक है। हमने क्या था कि लास्ट 5 वीडियोज में जो है इनडिटर्मिनेट टर्म्स पर बात कर रहे हैं। तो आज हमने जो है 1 के पावर इन्फिनिटी, जैसा कि आप लोग देख ही रहे हैं कि लिखा है, तो 1 के पावर इन्फिनिटी पे बात कर रहे हैं। चलिए अब इस पे बात कर लेते हैं। इसकी बात बता दें हम आपको कि ये आपके अगर जो आईआईटी का एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या बोर्ड एग्ज़ाम में भी काफ़ी हद तक ये क्वेश्चन उठाया जाता है यहाँ से, तो इस कंसेप्ट को आप लोग अच्छे से समझें। आई होप कि आप लोग समझेंगे और अपने आप को एक अच्छा मैथमेटिशियन बनाएंगे। चलिए हम बात कर लेते हैं 1 की पावर इन्फिनिटी पे। कहा यह जाता है 1 की पावर इन्फिनिटी में कि ये 1 की पावर इन्फिनिटी जो है 1 होती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात ये है कि यहाँ 1 के पावर इन्फिनिटी नहीं है। ये 1 के पावर इन्फिनिटी नहीं है मित्रों। ये क्या है? ये है 1 के 1 अलग एक फंक्शन है और इन्फिनिटी एक अलग फंक्शन है। यानी यहाँ पे एग्जैक्ट नहीं है। एग्जैक्ट होते तो ये 1 हो जाता, लेकिन यहाँ तो कुछ और बात कर रहा है। यहाँ बात ये कर रहा है कि ये लिमिट है और लिमिट अप्रोच करने वाली बात करती है। इसको सॉल्व करने के लिए ये तो हो गई हमारी बात, पुरानी बात, ये नई थी नहीं। लेकिन अब इसके अंदर वाली बात कर लेते हैं। अंदर वाली बात करते हैं ना, तो अब हमारा टाइम आ गया अंदर वाली बात करने का। देखिए अंदर वाली बात करने के लिए क्या है कि इसके दो बेसिक स्टैंडर्ड लिमिट हैं। अगर इस फॉर्म को समझ लीजिए आप, ठीक है, आ रहा है ना, इस फॉर्म को आप समझ लिए तो समझ लीजिए कि आप इसमें महारत हासिल कर लेंगे। ठीक है। और सेकंड जो हमारी लिमिट थी, एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1 अपान एक्स की पावर एक्स इक्वल टू ई। मतलब इसका क्या है समझिए। इसका सिर्फ मतलब यही है कि अगर एक लिमिट एक्सटेंडिंग कर रही है किस पे, जीरो पे, यानी अगर ये जीरो पर टेंड कर रहा है तो मतलब इसको 1 की पावर इन्फिनिटी बनने के लिए क्या होना चाहिए, जो हमारा जो यहाँ लिमिट पुटिंग करने, लिमिट स्टैंडिंग करने वाली वैल्यू है, इसमें पुट कर देंगे तो ये हमारा 1 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे 1 अपान एक्स है, तो हमारा जब 1 अपान एक्स होगा तो क्या हो जाएगा, वो इन्फिनिटी होगा। ठीक है, उसका आंसर क्या होता है, ई आता है। याद कर लीजिए इसे, ये अंदर वाली बात है। मतलब अंदर वाली बात का मतलब कैसा अंदर वाली बात है, ये मैथ्स की बात हो रही है। ठीक है। सेकेंड लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी है 1 प्लस 1 अपान एक्स की पावर एक्स है। ठीक है, तो इसको देखिए, जब ये इन्फिनिटी पर जा रहा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 अपान इन्फिनिटी 0 हो जाएगा, पुट करेंगे। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी तो है ही, यही है ना, तो ये भी हमारा आंसर ई आ जाएगा। यही दो फॉर्म है, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। अगर आपको इसमें समझ में आ रहा है तो फिर आगे कोई दिक्कत नहीं होगी, आप आसानी आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, आइए पहले सबसे पहले कि इन दोनों स्टैंडर्ड लिमिट्स में से एक लिमिट को हम प्रूव कर देते हैं आपके क्लैरिटी के लिए, आपको समझने के लिए। इस ऊपर वाले को क्या करते हैं, प्रूव करते हैं। ठीक है, ठीक है ना। चलिए, तो हम इस लिमिट को एल मान के चलते हैं और हमारा कुछ इस प्रकार से एक्सटेंडिंग टू 0 है। ठीक है, 1 प्लस एक्स अपान 1 अपान एक्स, ये है क्वेश्चन है, एम है, एम एच मतलब प्रूव करना है। तो क्या करेंगे हम, 9th और 10th में आई होप कि आप सब लोग लॉगरिथमिक फंक्शन पढ़े होंगे और लॉग के सारे प्रॉपर्टी को याद किए होंगे। किए हैं कि नहीं किए हैं? अरे हाँ या ना बोलो भाई, किए होगे ना। तो अगर किए हो ना तो इसको क्या करना है, वही प्रॉपर्टी लगा देनी है जो यहाँ पे ई वाली है, इधर आ जाएगी। ठीक है, वही प्रॉपर्टी लगा करके हम क्या करेंगे,
ऐसा कुछ खेला वाला कर जाएंगे। 1+x/1/x खेल खेल रहे हैं। समझ में आ रही है? ये लॉग की प्रॉपर्टी है भैया। अगर नहीं समझे हो, अगर हम नहीं पढ़े हो, तो हम एक बार आपको जरूर बात करेंगे इस पे। मतलब हाँ, बात तो करना पड़ेगा ना यार। तो चलिए, सेकेंड स्टेप में भी यहाँ पे लॉग की प्रॉपर्टी लगाते। लॉग की बेसिक प्रॉपर्टी है, जो पावर में वाली वैल्यू होती है वो लिमिट के साथ आ जाती है। तो उसमें क्या होता है, 1/x लिमिट x टेंडिंग टू 0 1+x, पावर वाली वैल्यू इसके साथ आ जाती है। बात समझ में आ रही है? बेसिक प्रॉपर्टी थी। अब क्या करेंगे, यहाँ से हम क्या करेंगे कि यहाँ से हम क्या करेंगे, ये लिमिट यहाँ नहीं, यहाँ लाग होना चाहिए ना। जब बाबू लाग लगा रहे हो तो सॉरी यार, हम भी भावनाओं में बह जा रहे हैं। कुछ ज़्यादा जल्दी हो गया था, इतना जोश में नहीं आना चाहिए, है ना। तो जोश में क्या हो जाता है, होश खो देते हैं। लिमिट x टेंडिंग टू 0, यहाँ पे लॉगरिथमिक प्रॉपर्टी लगाएंगे तो ये हो जाएगा e/1/x log 1+x। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? समझ में आया होगा तो आगे हम बात कर लेते हैं। कर लें, आपकी इजाज़त अगर हो तो आगे बात करें। तो हम चलिए बात कर लेते हैं। यहाँ से यल उतारते जाइए। यहाँ से आगे अगर हम बात करेंगे तो इसमें देखिए क्या हो जाएगा, जो हमारा ये log 1+x का एक्सपेंशन कर दें। ठीक है, तो हम यहाँ आइए एक्सपेंशन कर देते हैं। हमें लगता है कि पिछले वीडियो में हमने एक्सपेंशन वाले जब प्रूव करा रहे थे स्टैंडर्ड लिमिट, तो उसमें हमने इसका एक्सपेंशन कराया होगा। और अगर नहीं कराया होगा तो आइए कर ही ना लेते हैं, कौन सी बड़ी बात है। अल्टरनेट चेंजिंग होता है इसमें, कोई भी नहीं। जैसे भी 4 बनता है, 4 बनता है, इन्फिनिटी तक जाता है। ठीक है, एक प्लस में जाता है, एक माइनस में जाता है, बाकी जितना पावर ऊपर रहेगी उतना नीचे डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, ऐसे हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ 1/x को अंदर भागवा दीजिए, मतलब दौड़ा दीजिए, अंदर जाए, भेज दीजिए कि अपने रिश्तेदारी में घूम आए। चलिए, जब ये अंदर गया घूमने टहलने, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, x/x माइनस x² 2x प्लस x³ माइनस x4/4x। यहाँ से क्या हो गया, एक x वाली जो वैल्यू है हमारी क्या हो जाएंगी, कैंसिल हो जाएंगी। ठीक है, कैंसिल हो रही हैं। तो हम क्या करेंगे, आगे देखिए, लिमिट x टेंडिंग टू 0 कैंसिल हो रही है तो कैंसिल कर देंगे। और क्या करेंगे, जब यहाँ से कैंसिल हो जाएगा तो हमारा कुछ इस प्रकार से बचेगा। ओ, यहाँ x जब कैंसिल हो गया तब का तुम्हारे घर से आएगा, x² 3 माइनस x⁴ ऐसे चलता चला जाएगा। अब देखिए, अब यहाँ से खेला खेलना है, हमें अपना आंसर पे आ गए हैं। तो हम क्या करेंगे कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 जो है उसको इस वैल्यू में पुट कर दें, क्योंकि इसके आगे अब कुछ नहीं कर पाएंगे। कर पाएंगे, अगर कर पाएंगे तो ट्राई करिएगा, नहीं तो आप 0 चुपचाप डाल दीजिएगा। जब 0 डाल देंगे तो क्या हो जाएगा, तब इसको उतार ही क्यों रहे हैं। तो 0 जब डाल देंगे तो हम जब यहाँ पे 0 डालेंगे यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, हो जाएगा 0/2 0/3। यहाँ से हमारा लिमिट का आंसर आ गया। ठीक है, इस प्रकार से हमारी लिमिट सॉल्व हो गई। ऐसे ही हमें क्वेश्चन में ही करना है, सेम प्रोसेस क्वेश्चन में करना है और कुछ नहीं। हमें सीधे क्या करना है, यहाँ से कहाँ से लिमिट का आंसर सीधे प्रूव कर लेंगे। ये समझिए कि हमारा जो भी आंसर आने वाला है ई में ही आने वाला है, ई। अब आगे क्वेश्चन जब करेंगे तो और समझेंगे और क्लैरिटी आएगी। अभी इसको अगर आप लोगों ने नहीं समझा है तो फिर से समझा देते हैं कि जो दो स्टैंडर्ड लिमिट हैं इसमें, एक एक्सटेंडिंग टू 0 कर रही है 1+x, यानी कि अगर 1 की पावर इन्फिनिटी बनाना है हमको, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे
जो टेंडिंग करने वाली वैल्यू है इस फंक्शन में पुट कर देंगे, ये एफ एक्स है और हमारा ये जी एक्स है। ठीक है, तो अगर हम एफ एक्स में 0 पुट करेंगे तो हमारा 1 बनेगा, और जी एक्स में 0 पुट करेंगे तो क्या होगा, इन्फिनिटी होगा। तो हमें तो ये पता चल गया कि 1 की पावर इन्फिनिटी वाला फॉर्म है। लेकिन सेकंड में कुछ हमको खेलना था। ठीक है, क्यों खेलना है? नहीं, यहाँ पे अगर 0 हो जाता तब हमें खेला वाला खेलना पड़ता। समझ रहे हैं कि नहीं? तो उसको हम आगे बात कर लेते हैं। लेकिन यहाँ सौभाग्यशाली है कि यहाँ 0 नहीं था। यहाँ अगर खेलना होता तो खेलते, यहाँ इन्फिनिटी होता तो। ठीक है, आगे समझते हैं उसको। लेकिन यहाँ देख लीजिए सेकंड वाले केस पे क्यू भी सेम इसी तरह से प्रूव कर लेंगे। यहाँ हमारा इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी डालेंगे तो 0 हो जाएगा। यहाँ इन्फिनिटी तो है ही, तो 1 की पावर इन्फिनिटी वाला फॉर्म तो हो ही गया है, सिंपल ही है। अब इसको आप सिमिलरली प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, यहाँ तक आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। यहाँ तक अगर समझ में आया है तो अगले पेज को लाइए और अगली पंचायत शुरू किया जाए। अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो सब्सक्राइब कर दिया करो यार, लाइक कर दिया करो, क्या जाता है अपना, है ना। चलिए ठीक है, करेंगे, हमें उम्मीद है आप लोगों से कि करेंगे ज़रूर। तो पहला जो इसमें क्या है कि अगर लिमिट एक्सटेंडिंग कर रही है एक, ये बात समझ लीजिए, दो बातें हैं इसको। अगर कुछ ऐसा फंक्शन दिया है, एफ एक्स हमारा दिया है, वही बात फिर से रिपीट कर रहे हैं समझने के लिए, लेकिन क्वेश्चन में क्या करना पड़ेगा ये समझिए। ऐसा कोई फंक्शन दिया है, अगर हम कह दें कि हमारा एक्स जो है टेंडिंग कर रहा है ए पर, तो हमारा जो एफ एक्स फंक्शन होगा वो हमारा ये समझ लिए 0 पर जाना निश्चित ही है, कोई रोक नहीं सकता। अगर 1 की पावर इन्फिनिटी बनाना है तो उसको 0 पर भेजना ही है आपको। और अगर एक्सटेंडिंग कर रहा है ए पर, ठीक है, तो हमारा जो जी एक्स होगा वह 1/a पर टेंड करना चाहिए। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है कि नहीं समझ में आ रही है? खुद से ये करना पड़ेगा, अगर नहीं है तो ऐसा कुछ करके हमको खेलना पड़ेगा कि 1/gx करना पड़ेगा। ठीक है, इन्फिनिटी के लिए 1/gx करना पड़ेगा, सॉरी gx। ठीक है, यहाँ पे अगर ए टेंडिंग कर रहा है तो जब इसको टेंडिंग ए 1/a करेंगे तभी तो ये 0 होगा ना। बात तो समझ रहे हो ना? तो अगर समझ रहे हो तो ये पहला पार्ट है, आप समझ लीजिए। और सेकेंड पार्ट क्या है, लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए एफ एक्स और जी एक्स है, केवल एफ एक्स और जी एक्स है, यहाँ 1 और प्लस में नहीं है 1। तो इसमें क्या करेंगे, फॉर एक्सटेंडिंग टू ए, अगर एक्स टेंडिंग कर रहा है ए पर, तो जो हमारा एफ एक्स फंक्शन है वो हमें कहाँ टेंड कराना है, 1 पर ही टेंड कराना है। इक्वल नहीं होते भैया, यहाँ पे इक्वल कैसे लगा दिए, टेंडिंग करने वाली वैल्यू है भैया, ये गलती कर जाते हैं कभी कभी, बाई मिस्टेक। यहाँ पे 1 हो जाता है और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ तो हमें इन्फिनिटी तो टेंड कर ही रही है हमारी वैल्यू, कोई बात नहीं है। तो इसको क्या करेंगे, लिमिट हमारा कुछ ऐसा होगा, लिमिट ए जो फंक्शन होगा 1+f(x) -1 इंटू जी एक्स हो जाएगा। ठीक है, ठीक है कि नहीं? ठीक है, यही मेन कॉन्सेप्ट है कि अगर 1+x है, एफ एक्स और जी एक्स है, तो हमारा जो टेंडिंग करने वाली वैल्यू कहाँ जाएगी, टेंड करेगी, ये तो 0 पर टेंड करेगी, क्योंकि यहाँ हमको 1 बनाना है, तभी तो 0 पर जाएगा, तभी तो ये 1 होगा, 0 हो जाएगा ये फंक्शन। और यहाँ इस वाले फंक्शन को ध्यान देने वाली बात है, इस फंक्शन को जब हमें इन्फिनिटी कराना है तो इसको अपान में लाएंगे तब तो इन्फिनिटी होगा, कुछ अपने से करेंगे, जब ये अपान में आएगा तो इन्फिनिटी हो जाएगा। ठीक है, एक फंडा ये था। सेकेंड पार्ट से ये है कि अगर हमारा एक्स टेंडिंग कर रहा है ये पर, तो हमें एफ एक्स और जी एक्स को, एफ एक्स जो हमारा है कंपलसरी हो जाएगा कि 1 पर जाए, और जी एक्स जो है हमारा इन्फिनिटी पे जाए। इतनी बड़ी कहानी हो गई। अब हमको क्या करना है, अगर 1+x है पहले फॉर्म के लिए, 1+x है, हमें कुछ नहीं करना है, हमें उसमें माइनस कर देना है। ठीक है, यहाँ पे ई लगा करके, ठीक, हमें माइनस कर देना है। ऐसा कुछ आता है तो डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करेंगे। या अगर हमारा ऐसा कुछ आता है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए, तो एफ एक्स
-1 इंटू जी एक्स, ठीक है, ये यहाँ पे जी एक्स, ठीक है कि नहीं, ठीक है, ये दूसरा फॉर्म हो गया, ठीक है, समझ